स्तुवाचाशी एक ऑनलाइन माध्यम से प्रश्न आया है कि हम पंच परमेष्टि भगवान की आरती करते हैं तो क्यों करते हैं, इसका क्या मतलब है, क्यों की जाती है और इसके आगम में प्रमाण क्या है। नमोस्तु भगवान। आरती, ये आरती शब्द जो है इसका अर्थ होता है दुख को हरण करने वाला, और आरती है, आविश्लेषण है तो विशेष हो गया। तो विशेष दुख को हरण करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? आरती कहते हैं। आ गया समझ में? आरती एक लोक परंपरा है। वैसे सामाजिक जीवन में व्यक्ति रहते हैं तो ईश्वर की वो प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से उनकी भक्ति करते हैं, तो किसी न किसी चीज़ का आलम्बन लेते हैं। जैसे आप अष्टजप का आलम्बन लेते हो, ऐसे ही आरती का भी एक प्रकार से आलम्बन लिया जाता है। गुणों का स्तवन करना है तो अब मन नहीं लगता, बैठे बैठे पाठ कर रहे हैं, लेकिन खड़े हो जाएं जिन बिंब के सामने और हाथ में जलता हुआ दीपक को, और दीपक को हम घुमा रहे हों तो मन ज़्यादा लग जाता है। ये उपयोग की बात है। ये जो है ना हमारे ऊपर का माला, ये हमारी आत्मा के उपयोग से चलता है, यानी ज्ञान से चलता है। और ज्ञान की स्थिरता के लिए इस पंचम काल में आलम्बनता की जरूरत होती है। तो जब हमारे हाथ में कुछ आलम्बन होता है और फिर हम भगवान के गुणों का स्तवन आरती आदि के माध्यम से करते हैं तो और स्थिरता बनती है। तो इसलिए फिर हम उसको दाएं से बाएं ओर घुमाते हैं ताकि हमारी उपयोग की स्थिरता उस ओर बनी रहे। तो ये दुखों को, परेशानियों को हरण करने वाली क्रिया को हम भाव से करते हैं ताकि अशुभ कर्म की निर्जरा हो और शुभ कर्म का आश्रव बंद हो। इसे निरंजन भी एक नाम आया है इसका, आरती का, कि हाथ में लेकर क्या करें तो ऐसे घुमाएं। अब अपन बात करें कि आगम, मूल आगम के सिद्धांत में दीपक जलाने का उल्लेख तो है, लेकिन दीपक को घुमाने का उल्लेख मैंने तो नहीं पढ़ा, और बहुत सारा सुत अपन को मिला भी नहीं है। तो हो सकता है कि हो भी, लेकिन वर्तमान की अपन बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें आरती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब लौकिक जीवन की कुछ परंपराओं का निर्वाह करते हैं तो उनमें आरती करते हैं। जैसे किसी की शादी होती है, निकासी होती है या निकासी की नहीं होती, तो क्या करते हो? करते हो। अब निकासी के बाद आकाशी होती है मतलब आकाशी तो कहेंगे उसे, आमंत्रण होता है, आ जाते हैं बहू को लेकर, तो क्या करते हो? आरती करते हो। तो ये लोक परंपरा है। अब ये बताइए, आप गृहस्थ जीवन में इस लोक परंपरा का निर्वाह करते हुए आप अपने पुत्र की, अपने भाई की या किसी भी संबंधी की आप आरती कर सकते हैं, और फिर भगवान की आरती का नंबर आता है तो क्या कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए। तो ये तो आपके भाई से तो बहुत श्रेष्ठ है ना, तो करनी चाहिए। ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है और ये लोक परंपरा है और आलम्बन की परंपरा है, और आलम्बन की परंपरा को हमें निर्वाह करना चाहिए। एक आचार्य हेमचंद जी हुए हैं, इनके संबंध में विकल्प हैं कि ये दिगंबर थे कि श्वेतांबर आचार्य थे, लेकिन दोनों मत में स्वीकार तो किए गए हैं क्योंकि उनके जो लेखनी है वो बहुत अच्छी है। तो उन्होंने ज़रूर उल्लेख किया है कि हाँ, आरती करनी चाहिए, यानी दीपक जलाकर भगवान के सामने घुमाना चाहिए। और मान लो कहीं भी ना लिखा हो, अपन अभी आगम से हट के बात करते हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आप आलम्बन लेने के लिए
अगर उपयोग की स्थिरता एक छोटे से दीपक से बनती है तो हमें दीपक जलाकर आरती करना चाहिए, ताकि हमारी उपयोग की स्थिरता बने और हमारा धर्म ध्यान ठीक से अच्छे से हो जाए। नमोस्तु आचार्य।